नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं साथ में पालक की ये शानदार हार्वेस्टिंग। सब्जियों की अच्छी हार्वेस्टिंग हो, पत्तेदार सब्जियाँ, ख़ास करके मैं आज सिर्फ पत्तेदार सब्जियों के बारे में बात करूँगी कि पत्तेदार सब्जियों की हार्वेस्टिंग अच्छी कैसे हो सकती है। उसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें कि यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पत्तेदार सब्जियों को कैसी मिट्टी चाहिए होती है। कोई भी पत्तेदार सब्जी उसमें ग्रीन ग्रोथ, लीवी ग्रोथ अधिक चाहिए होती है, तो नाइट्रोजन रिच खाद बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन युक्त खाद कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? क्योंकि हम केमिकल तो यूज़ करते नहीं हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? गोबर की खाद। गोबर की खाद में अच्छा नाइट्रोजन होता है। देखिए, ये धनिया बोई हुई है, तो धनिया भी मैं लीफी वेजिटेबल में ही मानती हूँ। तो धनिया की अच्छी पत्ते बड़े बड़े हों, अच्छी ग्रोथ हो, उसके लिए भी गोबर की खाद, मिट्टी में गोबर युक्त खाद ज़रूर मिलाएं, नाइट्रोजन युक्त खाद। और अगर आप केमिकल के थ्रू जाते हैं तो अच्छी ग्रोथ के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों को लोग यूरिया देते हैं। खेतों में जो बड़े पैमाने पे होती है वो यूरिया से ही उगाई जाती है। यूरिया डालने के अपने नियम हैं। वो मॉइस्ट मिट्टी में डाली जाती है और वो पत्तों पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पत्तों को जला देती है। खैर, मैं तो यूरिया यूज़ करती नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार मिट्टी में अच्छा खाद डालती हूँ गोबर का या वर्मी कंपोस्ट। और मैं तो हमेशा वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद और किचन कंपोस्ट, साथ में पुरानी पत्तियों का लीफ कंपोस्ट सब मिलाकर फिर मैं अपनी क्यारियाँ मिट्टी तैयार करती हूँ और उसके बाद भाजियाँ बोती हूँ। उसमें मेथी, पालक, मैं मूली की भी जो पत्तियाँ उनकी भी सब्जी बनती है, आप सब भी बनाते होंगे, तो उसको भी हार्वेस्ट करते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं पालक के। जब पत्ते पालक के बड़े बड़े हो जाएं और हम हार्वेस्ट नहीं करें तो ये पत्ते हार्ड भी हो जाते हैं, इनका स्वाद भी कम हो जाता है। साथ ही जैसे कि भाजियों का स्वभाव होता है कि वो 1 से 2 3 कटाई देती, बार बार उसमें से पत्ते मिलते हैं, तो समय पर कटाई न करना ये एक गलत डिसीज़न है। जैसे ही पत्तियाँ तोड़ने लायक होती हैं, एक तरफ से उसके बड़े बड़े सारे पत्ते तोड़ लेना चाहिए। हम लोग जो टेरेस गार्डनर है ना, उखाड़ कर नहीं यूज़ करते। मार्केट में पालक उखाड़ कर यूज़ होती है क्योंकि उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, क्योंकि खेत खाली हो जाता है और उसमें फिर नई फसल लगा देते हैं। लेकिन हमारे पास तो गमले होते हैं, तो हम बस हार्वेस्ट कर लेते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद उसमें थोड़ी सी ऊपर से एक मिट्टी की पतली लेयर दोबारा लगाते हैं। ये पूरी हार्वेस्ट नहीं हुई है अभी। जब पूरी हार्वेस्ट हो जाती है तब इसमें पतली सी लेयर मिट्टी की लगाते हैं और उस मिट्टी में भी गोबर का खाद मिला देते हैं। इसके अलावा सनलाइट का भी ध्यान रखें। वैसे तो भाजियाँ फुल सनलाइट में सरवाइव करती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी आपकी छत पर कम देर की धूप आती है तो आप बेझिझक ग्रीन लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं। कुछ ये ख़ास बातें हैं। अच्छे बीज की तो बात मैं हमेशा ही कहती हूँ कि उन्नत किस्म के बीज होते हैं तो ग्रोथ अच्छी होती है। तो बस एक छोटी सी टिप्स है ये कि आप सही कंटेनर लें और बहुत खाद वाली मिट्टी बनाएं, अच्छे गोबर खाद वाली, उन्नत किस्म के बीज लें और थोड़ी सनलाइट वाली जगह पर सब्जियां के बीज डालें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा भी आपका इससे फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।